numbers of electron and charge। देखिए फिर से रिपीट करें, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस हो गया, फिर उसके बाद चार्ज के बारे में डिस्कस हुआ, फिर रिलेशन बिटवीन चेक किए थे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, देखिए रिलेशन बिटवीन जो फार्मूला था Q इक्वल टू एन ई, एन फोर क्या है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई फोर क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका छूट गया है बाद में रिकॉल कर दिया जाए। फिर आगे हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसके बारे में डिस्कस कर, फार्मूला भी हुआ था Q इक्वल टू आई टी, और I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। Q इक्वल टू एनी, Q फॉर चार्ज, N फॉर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, E फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट में Q इक्वल टू आई टी, Q फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टाइम। अच्छा एसआई यूनिट क्या होगा, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, टाइम का क्या होता है सेकंड, कूलम पर सेकंड, लेकिन एम्पेयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद आगे डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा है, वहां डिस्कस किए थे कि किसी भी प्लेट चार्ज के अराउंड एक सर्कुलर पाथ क्रिएट होता है, जिसे हम लोग क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट किसी भी पॉइंट पर उस दिन पूरा डिस्कस किया, जिसका छूट गया फिर से रिकॉल करेंगे बोल रहे हैं। उसके बाद आगे पढ़े थे उसके बाद क्या पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बताया थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताए थे। देखिए फिर से डिस्कस करें इसका फार्मूला अगर देखिए, क्योंकि Q चार्ज में वर्क डन कितना होगा W, 1 यूनिट में W Q, और इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा वर्क डन क्या होता है तो बता सकता है एनीबॉडी? हाँ जी आप बताइए। हाँ आप ही बोल रहे हैं स्टैंड अप। व्हाट इज वर्क? वर्क पढ़े कि नहीं? अच्छा बढ़िया। शुभम व्हाट इज वर्क? फुल रिव्यू कर रहा है। यस सर स्कूल में अटेंडेंस हो रहा है, रोल नंबर 1। वेरी गुड, सिट डाउन। हाँ आप ही बोल। एंगल से कोई मतलब नहीं, एंगल कोई रिलेट नहीं हो रहा, एंगल से कोई रिलेशन नहीं है, तो बताइए क्लियरली। एंड देखिए ऐसे बोलिए द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। कंप्लीट नहीं, फिर हाफ बोलेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट बोलिए। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा इज आल्सो नोन एज वर्क। ये डेफिनेशन जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन बढ़िए। अच्छा और क्या नाम है जी आपका? हाँ निहाल स्टैंडर्ड। अच्छा एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। अच्छा किसी को पता है क्या होता है गुलाम? क्या होता है जूल होता है। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है जूल। हम जो बोल रहे हैं मतलब पहले से पढ़ा हुआ चीज है कि बाद में? अब पहले वाला तो पता होना चाहिए ना। अच्छा 2 + 2 = 7 क्यों बोल रहे हैं आपको? कहिए 7 पढ़ा रहे जो मानिए। हाँ देखिए सुनिए अब आगे ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्ट। क्लियरिटी विदाउट नहीं, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एक बार बार पढ़ते रहेंगे तो एक बार रिकॉल करते चलेंगे। हम लोग आए थे डिस्कस कर रहे थे कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं व्हाट इज कंडक्टर? हाँ
और कुछ? अरे कुछ तो बताइए कंडक्टर के बारे में। देखिए चलिए कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या हुआ? कुछ पूछना? हाँ अब बोल। हाँ? अरे बोलो, गलत या सही कुछ भी बोलिए तभी कुछ पर डिस्कस किया जाए। बोलो बताइए। अरे बात करिए बताइए। अच्छा ठीक है, वाटर कहने का मतलब ये है कि वाटर कंडक्टर और 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 कॉपर, उसके बाद क्लोरीन भी है, ये सारे के सारे। तो पीरियोडिक टेबल में वो तो केमिस्ट्री में पढ़ना, जितना हमें काम है बस उतना ही से जा रहे हैं, जितना बता रहे हैं। जैसे कॉपर, ग्रेफाइट, उसके बाद आयरन। हाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, कार्बन का एक पार्ट होते हैं, कार्बन का एक पार्ट होने के बावजूद, ठीक, कार्बन के एलोट्रोप्स होने के बावजूद भी कार्बन 3 एलोट्रोप्स होता है। कौन कौन? तो याद रखेंगे, डायमंड, बकमिनिस्टर फुलरेंस और ग्रेफाइट, याद रखेंगे। लेकिन कार्बन के तीनों पार्ट्स में जो ग्रेफाइट होता है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर प्लेट होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट पास होता है। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं होता, याद रखेंगे। कार्बन का ही पार्ट है दोनों, लेकिन ये दोनों पार्ट होने के बावजूद भी कार्बन में ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, लेकिन डायमंड में नहीं। क्लियरिटी? चलिए तो थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में ध्यान रखें। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है पहले कंप्लीट समझ लेंगे, जिससे हमको जनरली पता है जिससे करंट क्या हो, पास हो। तो समझिए कंडक्टर उसे समझते हैं जिससे 100% इलेक्ट्रॉन क्या पास हो। मतलब ये है कि अगर किसी भी वायर से इनपुट अगर 100% है, आउटपुट भी कितना होना चाहिए? 100%। निग्लिजिबल करना है कि लॉस ऑफ एनर्जी जो है वह जीरो है, यहाँ डिस्ट्रॉय एनर्जी क्या है? जीरो, मान करके चलना। कहने का मतलब ये है कि अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जिस प्लेट या जिस सरफेस या जिस ऑब्जेक्ट से या जिस अवस्थान से पास हो रहा है वो कैसा प्लेट होगा? कंडक्टर। कैसा होगा? कंडक्टर। अगर जिससे कंप्लीट नहीं पास हो रहा है, जिस सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट या वायर जिससे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहा है वो क्या है? कंडक्टर नहीं है। अगर इससे आप 50% करंट इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है और इनपुट कितना है? 100% है, तो फिर वो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है? कंडक्टर। ये बात समझ में आई? इस बात पर ध्यान रखें, इसीलिए इस नए ग्रुप को लाया गया सेमी कंडक्टर। समझ में आ रही बात? सेकेंडरी सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि अगर किसी भी सिलिंड्रिकल बॉक्स से या सिलिंड्रिकल पाइप से अगर कंडक्टर प्लेट या कंडक्टर सीट से अच्छा ये कैसा है? तो हॉलो सिलेंडर है। अच्छा हॉलो सिलेंडर जानते हैं? हॉलो सिलेंडर, देखिए हॉलो सिलेंडर से कोई भी करंट इनपुट कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, जैसे ही इससे अगर आप करंट इन कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे इस बात पर, इसके इनसाइड में करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। करंट की वैल्यू जीरो। और इसके आउटसाइड पर पार्ट पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पास होगा। मतलब ये हुआ कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के आउटर सरफेस पर क्या है? करंट है, लेकिन उसके इनसाइड पार्ट पर करंट नहीं है। मतलब इसके इनसाइड कंडक्टर नहीं है, क्या है? इंसुलेटर है। तो ये क्या है? कंडक्टर है। और इसके मिडल पार्ट क्या है? इंसुलेटर का बिहेवियर है, इंसुलेटर या तो नॉन कंडक्टर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? और तीसरी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर सरफेस पर मूव करते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं ना? यही बात है कि किसी भी वायर के इंटीरियर पार्ट में होल नहीं बनाया जाता। इसका रीजन अगला नेक्स्ट पॉइंट है। तो एक बात हमें यह ध्यान दिया गया कि एट कंडक्टर इलेक्ट्रॉन इज passed only outer surface
आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर शीट, लिखे।
और बेचारा दूसरे कोई घूम रहा था, दूसरे जगह क्या बताए। हो गया। कभी भी सिलेंडर की भी, ठीक है ध्यान, अगर सिलेंड्रिकल सरफेस होगा या सिलेंड्रिकल सबस्टांस होगा, क्या उसके इंटीरियर पार्ट में करंट होगा? नहीं। अच्छा, Q इक्वल टू आई का वैल्यू जीरो, क्यू का वैल्यू जीरो, Q इक्वल टू क्यू वैल्यू जीरो, ई का वैल्यू जीरो, सब जीरो। इसमें ध्यान रखिए, करंट जीरो मतलब आई का वैल्यू जीरो, क्यू का वैल्यू जीरो, और क्या चार्ज क्यू फोर चार्ज। हो गया, डिफिनेशन लिखना लिख लीजिए, वो तो सिंपल सी बात लिख लीजिए, नीचे लिखे। या ये भी कर सकते हैं, total electron is passed to the any substances is called conductor. सेकेंड पॉइंट है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। अच्छा, किसी को बैंड के बारे में जानकारी है कुछ? हाँ, क्या होता है? हाँ, और कुछ बैंड? अच्छा, वो बैंड पार्टियों होता है। और बैंड पार्टी बैंड बोल रहे हैं, बेंड नहीं बोल रहे हैं। हेडिंग डालिए, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। बात नहीं करें, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। फॉलो है जी, HO अभी यहीं तक लिख रहे हैं जी। अभी बात करने की बारी आ जाए तो कौन? अच्छा, तुम लोग पीछे हो। हो गया, आगे बढ़े। हो गया, और लेकिन इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर कभी भी किसी भी
शीट या सबस्टेंस से करंट या इलेक्ट्रॉन पास न हो। अच्छा, कोई भी बाहरी बच्चा जो इलेक्ट्रॉन पास करा दे, हाँ, अगर पास नहीं होगा इसे क्या समझेंगे? इंसुलेटर। इसमें कोई बात बताने वाली चीज ही नहीं है, बस इसका रिवर्स ये है। अगर कोई सिलिंड्रिकल पार्ट होगा, अगर सिलिंड्रिकल पार्ट से इलेक्ट्रॉन पास कराया जाए तब क्या होगा? इसके आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं पास करेंगे, लेकिन इसके इंटीरियर पार्ट पर करंट पास होगा। आई का वैल्यू 0 नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, कंडक्टर में इसके इंटीरियर पार्ट में क्या होगा? करंट 0। इसके इंटीरियर पार्ट में करंट 0 नहीं होगा, और इसके आउटर बॉडी पर करंट क्या होता है? पास नहीं होता, और इसके इनसाइड में पास होगा। याद रखेंगे, इंसुलेटर प्लेट। ध्यान दीजिए, कंडक्टर में कभी भी याद रखेंगे, कंडक्टर में जब सिलिंड्रिकल की बात आए उसके इंटीरियर पार्ट में करंट की वैल्यू 0, लेकिन अगर यही इंसुलेटर की बात आ जाए तो फिर उसके इंटीरियर पार्ट में क्या होता है? करंट पास होता है। याद रखेंगे, ये किसकी कहानी है? इंसुलेटर का। किसी के मन में डाउट हो रहा है, सर ये कैसे संभव है? इंसुलेटर में करंट ही नहीं पास होता, फिर करंट पास होता है। तो इसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट एक थे, गॉस ने बताया था, बस माइनर बताया गया था, तो आगे पढ़ना इंटरमीडिएट में। गॉस ने कहा था कि कभी भी अगर हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट होगा तो उसके इनसाइड में हमेशा करंट क्या होगा? पास होगा। तो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बात कह सकते हैं कि इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं और कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, बस उसके आउटर सरफेस पर पास करता है और इसके इंटीरियर सरफेस। इसीलिए कभी भी किसी चीज पर, जैसे इस मार्कर के चीज पर जैसे ही करंट पास कराएंगे, अगर ये इंसुलेटर होगा तो इसके आउटर बॉडी पर करंट कभी भी पास नहीं होती, इसीलिए इसके इनसाइड से पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये जैसे ही ओपन होगा, इसके इंटीरियर में अगर कुछ भी यूज करेंगे तुरंत करंट लगेगा। समझ आ रहा है बात? किसी को डाउट नहीं ना? तो इसको बना लीजिए फिगर, उसके बाद आगे बढ़ो। बस यही दोनों पार्ट हैं, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। क्या? किस चीज का मतलब? जैसे अच्छा, इंसुलेटर तो वुड हो जाएगा, वुड, प्लास्टिक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखवाया ना, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में कॉपर, एल्युमिनियम, उसके बाद और ग्रेफाइट, वाटर, ईटीसी। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में क्या होगा? वुड, उसके बाद बेंच, डेस्क, टेबल, क्लॉथ, ईटीसी। क्या हुआ? सर लड़की सब कहाँ कहाँ से सब पेन लाती है सर। एक बार मुस्कान लाई थी डायरी वाला पेन। हाँ, वो एक डायरी था, पता नहीं उस पर नंबर भी नहीं लिख सकते हैं और न कुछ। फिर फेंकिए ना देंगे जी। रिसाइकल करिएगा घर पर ना। उसको रिसाइकल करते रहिएगा घर पर। देखिए हमको ये पेन से क्या है प्रॉफिट है।
हो गया। देखिए ये दोनों कहानी बात नहीं करिए, दोनों कहानी हो चुका है, कंडक्टर और इंसुलेटर। इससे ज्यादा आप कभी भी डिस्कशन नहीं होता। इसमें करंट पास होता, इसमें करंट पास नहीं होता। इसके आउटर सरफेस पर कभी भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं, इसमें हमेशा मूव करते हैं। कुछ नोट पॉइंट थोड़ा सा देख लिया जाए हम लोग। नोट पॉइंट में क्या होता है थोड़ा सा जिक्र करते हैं। नोट पॉइंट में क्या, कुछ कुछ आप लोग जानते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए नोट पॉइंट में पहले बात ये है, कुछ कुछ सिंबल थोड़ा सा जनरल, हम लोग सिंबल पढ़ेंगे लेकिन कुछ कुछ जनरली बात ध्यान रखेंगे। सिंबल ऑफ बैटरी, तो सिंबल ऑफ जो बैटरी होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इस टाइप से फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक, क्या हुआ जी बाहर? लेकिन इसमें सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि इस पर प्लस होता है और स्मॉल वाले पर माइनस। ये खास बात ध्यान रखें। तो बैटरी किसको कहा जाता है? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। और इसी पार्ट में अगर सिंगल होगा तो इसी को क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। क्लियरिटी, ये सब बात विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा बात है, एक एम मीटर की कहानी जानते हैं। द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, measurement of electric current is, या measurement of electric current by एम मीटर। क्या मेजरमेंट करते हैं? एम मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एम मीटर के द्वारा। समझ रहा है? थर्ड पॉइंट में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय वोल्ट मीटर। कुछ विशेष छोटी छोटी बातें हैं, उस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय वोल्ट मीटर। इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट करते हैं वोल्ट मीटर। सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजरमेंट डिवाइस होती है वो क्या होता है? एम मीटर। हम लोग देहाती भाषा में आम मीटर भी कहते हैं। आम मीटर याद रखने के लिए ऐसे होता है एम मीटर। और इसमें क्या है? ए डबल एम है। आम मीटर बोलने में क्या है याद रख लेंगे। और ये क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्लियरिटी? देखिए एक बात इसी पर, जब डिवाइस की बात आ रही है तो एक और डिवाइस होता है। अगर करंट को मेजरमेंट करेंगे तो एम मीटर। कुल बात पर ध्यान देंगे जो जरूरत हम लोग के लिए 9-10 के लिए। इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? एम मीटर। पोटेंशियल को वोल्ट मीटर, स्पीड को स्पीडोमीटर, डिस्टेंस को ओडोमीटर। उसी तरह से मैग्नेट के फील्ड लाइन को मेजरमेंट करते वो गैल्वानोमीटर होता है। गैल्वानोमीटर, हाँ ठीक ना, जिससे प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। सुनिए, टेम्परेचर को थर्मामीटर से, उसी तरह से वो भी होता है। ठीक, तो ये भी डिवाइस होता है जो उस पर काम करते हैं। सुनिए, उस पर क्या मेजरमेंट करता है? तो मैग्नेट के एमएफएल को मेजरमेंट करने का काम कौन करता है? गैल्वानोमीटर। ठीक ना, वो सब हम लोग को जरूरत नहीं है, लेकिन कभी पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन गैल्वानोमीटर, तो तीनों एक साथ याद रखेंगे। उसको मैग्नेट में पढ़ाया जाएगा वो, लेकिन तीनों एक साथ याद रखेंगे। हाँ है क्लियरिटी? तीन बातें एकदम कंफर्म हो। फोर्थ पॉइंट में ध्यान रखेंगे। सुनिए, फोर्थ पॉइंट में ध्यान देंगे। ये सब जितना पॉइंट है ना, इससे क्वेश्चन जनरेट होगा।
समझिए, अगर क्वेश्चन दे दे इफ आई इक्वल टू जीरो, आई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, आई मतलब इलेक्ट्रिक। हमें एक बात बताइए, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अगर आई का वैल्यू जीरो हो जाए तो क्यू अपॉन टी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का मतलब जीरो। अगर आई जीरो होगा तो हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जीरो। क्या है, जीरो। और जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जब जीरो हम समझ जाएंगे, इसका मतलब कि वहां कोई करंट पास नहीं हो रहा, और वो कैसा बिहेवियर है, इंसुलेटर। उसका नेचर कैसा है, इंसुलेटर। तो कभी क्वेश्चन पूछ देता है या एन का वैल्यू जीरो या ई का वैल्यू जीरो, और क्वेश्चन पूछता है कि नेचर ऑफ वायर या नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या मिलेगा, इंसुलेटर। क्यों मिलेगा, जहां एन की वैल्यू जीरो हो जाए, ई की वैल्यू जीरो हो जाए, होती नहीं है लेकिन वास्तव में ई की वैल्यू जीरो होती नहीं है, लेकिन ऐसा अगर पॉसिबिलिटी केस हो, ऐसा पॉसिबल हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पूरा का पूरा इंसुलेटर होगा। क्लियरिटी, कोई डाउट नहीं ना। 3 पॉइंट है, ऐसे ही बीच बीच में जो पॉइंट निकलते आएगा वो देखते चलेंगे। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा अभी बताएं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस इसको समझा देते हैं, छोड़ दें। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम ये भी बोल सकते हैं किसका डिफरेंस है, पोटेंशियल का। तो हम लोग कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे कोई कह दे, ये बात बोल दे तो बताइए डिस्टेंस डिफरेंस क्या होता है, होता नहीं है, तो हम लोग उसका मतलब समझ सकते हैं कि डिस्टेंस क्या ही डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात और थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, ऐसा इमेजिनेशन करिए, चार्ज क्यू है, अगर क्यू चार्ज को प्लेस्ड कर दें, जैसे मान लेते हैं ये चार्ज क्यू प्लेस्ड है, ये पूरा क्यू चार्ज के इंटीरियर पार्ट पर एक अनदर बॉडी को ला रहे हैं, उस पर वर्क डन मान लेते हैं 10 जूल, और कोई अनदर व्यक्ति आ रहा है उस पर वर्क डन कितना है 20 जूल, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10, और जो 10 आएगा वही क्या होता है पोटेंशियल। तो हम लोग कह सकते हैं ये भी कि द डिफरेंस बिटवीन टू, देखिए एक तो डिफिनेशन था कि द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सेकेंडरी डिफरेंस ये बोल सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज का मतलब ये होता है कि उस चार्ज के कंपेरेटिव में, जैसे कोई एक लड़का यहाँ खड़ा है, उसको कह रहा इधर आओ मारो, अब उसको मार के 10 जूल से क्या कर दिए, बाहर कर दिए। एक व्यक्ति है थोड़ा सा हेल्दी है, उसको मार के 20 जूल से भगा दिए, तो दोनों के वर्क डन कितना डिफरेंस हुआ 10, और किसके कंपेरेटिव में, हमारे कंपेरेटिव। उसी तरीके से या तो पोटेंशियल का डिफरेंस या तो इसी चार्ज के रिस्पेक्ट में दोनों वर्क डन का डिफरेंस, दोनों क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही जाने। कोई डाउट नहीं ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लाइफ में भी बहुत जरूरी है। किसी भी वायर के सेक्शन में, किसी वायर के सेक्शन में याद रखेंगे, जैसे इसमें कोई करंट पास कराएंगे कंफर्म, तो जैसे ही करंट पास होगा तो मान लेते हैं यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा जीरो। चार्ज जीरो, वर्क डन जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी सेम चीज, मतलब दोनों जगह पोटेंशियल कितना है जीरो। जैसे यहाँ चार्ज इनपुट हुआ, चार्ज एंट्री के, क्या इस पर वर्क डन होगा, नहीं होगा।
अभी वर्क डन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ चार्ज अभी क्या है, जीरो, तो यहाँ अभी भी वर्क डन कितना होगा, जीरो। वर्क डन तभी होगा जब उस पर फोर्स होगा। तो यहाँ बताइए, अब कोई एक व्यक्ति है, यहाँ से चार्ज इनपुट कर रहे हैं, तो क्या इसको बैकअप में करने के लिए कोई है, कोई नहीं। तो जैसे ही चार्ज इनपुट होते होते यहाँ तक से क्रॉस कर गया, एक राउंड हुआ, फिर सेकेंडरी जैसे ही इस पर चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूवेबल होगा, इस पर सेकेंडरी चार्ज क्या होगा, फोर्स करेगा। तो यहाँ पर बताइए वर्क डन क्रिएट होगा, यहाँ भी वर्क डन क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ का वर्क डन लो होगा, यहाँ का वर्क डन हाई। इसका मतलब इसके बीच जो डिफरेंस बनेगा उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ और यहाँ मान लेते हैं 10 वोल्ट बना, यहाँ बना 0 वोल्ट, डिफरेंस कितना हुआ, 10 वोल्ट। और इसके बीच में कहीं भी टच करेंगे, कहेंगे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट नहीं ना? तो लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन भाई द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of wire is called potential difference. हाँ, वायर के ही बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, समझ में आई बात? या कंडक्टर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू वर्क डन with respect to electric charge is called potential difference. It is denoted by del V. It is denoted by del V या delta V. It is denoted by delta V. क्या लिखा क्या हुआ? और जो ये बताए थे, जो स्टार्टिंग में ये सब आ रहे थे, ये ग्रीक लेटर है, और इस डेल्टे का मतलब होता है बिग डिफरेंस के लिए यूज करते हैं, हाँ, या चेंज के लिए यूज करते हैं। हाँ, चेंज का मतलब होता है डिफरेंस, समझ में आ रही है? तो हम लोग कर सकते हैं, अब इसको आगे देखेंगे। क्लियरिटी? क्या डाउट है? इसको मिलते हैं, कल हम नहीं आएंगे। ऑफ कर